नमस्ते बच्चों, मैं दीपक सैन इंजीनियर बक चैनल पर आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर एंड देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पावर इन ऐसी सर्किट, तीन तरह की पावर थी, एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपेरेंट पावर। ठीक है, तो वहां तक हम लोगों ने बात कर ली थी। आज उनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करने हैं इनसे रिलेटेड, जैसे इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड निकालना हो, उनका एंगल निकालना हो, तो उनको कैसे सोल्व किया जाता है। और कैसे, मान लो आपको इंडक्टेंस का वैल्यू दिया हुआ हो या फ्रीक्वेंसी का वैल्यू दिया हुआ हो या फिर आपको कैपेसिटेंस का वैल्यू दिया हुआ हो, तो कैसे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और कैसे एक पूरे के पूरे आरएलसी सर्किट को सोल्व किए जाते हैं या इम्पीडेंस सर्किट को सोल्व किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो दो तीन चीजें मैं लिखूंगा। देखो, परिमाण जब भी लेना होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, मैग्नीट्यूड। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड। तो जब भी मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा तो मैग्नीट्यूड हमेशा लोगे मोड में। किसी भी चीज का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, मान लिया ए का मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, तो अंडर रूट के अंदर आपने कुछ नहीं करना, वास्तविक भाग का स्क्वायर करना है। वास्तविक भाग वह होगा जो बिना आयोटा वाला है, प्लस काल्पनिक भाग वह होगा जो आयोटा वाला है, प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आपने निकालना हो एंगल, तो एंगल क्या होगा? थीटा बराबर tan इनवर्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। किसी भी चीज का काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। जैसे मैंने एक चीज ले लिया, नोट लगा लेना, किसी कॉम्प्लेक्स वैल्यू, मतलब कोई भी सम्मिश्र मान एवं उसका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट को हिंदी में हम लोग बात करते हैं संयुग्मी, का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या रहेगा? समान रहेगा। मैग्नीट्यूड तो हमेशा क्या रहेगा मेरे बच्चों? समान, चाहे कोई वैल्यू हो या उसका कॉन्जुगेट हो, संयुग्मी हो। अब संयुग्मी क्या मैं बात कर चुका हूं, किसी भी कोई भी वैल्यू दी हुई हो, तो अगर उसके मैं इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दूं तो वो होता है कॉन्जुगेट। परंतु पहली चीज तो ये, दूसरी चीज, उसका फेज एंगल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। उसका फेज एंगल क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। दो बातें मैंने आपको बोली। एक तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। दूसरी चीज थीटा tan इनवर्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। दो चीजें तो ये निकल गई। तीसरी चीज कि किसी भी कॉम्प्लेक्स वैल्यू एवं उसका कॉन्जुगेट, मतलब संयुग्मी का मैग्नीट्यूड में से क्या रहेगा? समान रहेगा, जबकि उसका फेज एंगल क्या होगा? चेंज होगा। इसको हम बात करते हैं कैसे। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इसकी बात करते हैं। जैसे हम लोगों ने लिया, एक क्वेश्चन ले लिया, मान लिया दिया हुआ है जेड बराबर 3+4 आयोटा। इसका निकालना है आपने मैग्नीट्यूड और इसका निकालना है एंगल। तो कुछ नहीं करना, मैग्नीट्यूड निकाला, अंडर रूट के अंदर वास्तविक भाग क्या है आपका बिना आयोटा वाला 3 और काल्पनिक भाग क्या है 4। आयोटा को साथ में मत ले लेना, आयोटा केवल आपको यह बता रहा है कि ये कौन सा भाग है, काल्पनिक भाग, और काल्पनिक भाग कौन सा होगा? जो आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, और ये है आपका वास्तविक भाग। तो यहां पर मैं कहूं कि भाई वास्तविक भाग क्या है, आप कहेंगे सर वास्तविक भाग 3 है, और काल्पनिक भाग क्या है, आप कहेंगे सर काल्पनिक भाग 4 है। आयोटा से जो मल्टीप्लाई है वो काल्पनिक भाग। तो आप कहेंगे कि सर इस कंडीशन में मैग्नीट्यूड होगा हमारा अंडर रूट के अंदर वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर। तो अंडर रूट के अंदर वास्तविक भाग क्या है मेरे बच्चों? 3 का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग क्या है? 4 का स्क्वायर। तो 9 + 16 अंडर रूट 25, कितना हो गया? 5। अब आप कहेंगे सर एंगल निकालो, तो थीटा होगा tan इनवर्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। तो tan इनवर्स काल्पनिक भाग क्या है मेरे बच्चों? 4
और वास्तविक भाग क्या है बच्चों 3। ये हो गई बात, ये हो गया मैग्नीट्यूड। अब कि सर अगर इसका कॉन्जुगेट लें तो आपने एक चीज लिखी है कि मैग्नीट्यूड पे कोई चेंज नहीं आएगा परंतु एंगल जरूर चेंज होगा। तो देखते हैं कि होता है कि नहीं होता। कॉन्जुगेट ले रहा हूं किसका, जेड का। अब इसका मैं ले रहा हूं कॉन्जुगेट, क्या ले रहा हूं मेरे बच्चों, संयुग्मी कॉन्जुगेट। तो कॉन्जुगेट लिया तो मोड जेड का कॉन्जुगेट मैंने बोल दिया जेड स्टार। जेड स्टार क्या हुआ, 3 प्लस की जगह क्या बोल देना है माइनस, क्योंकि कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, ये है आपका संयुग्मी। इंग्लिश में बात करूं तो कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट का मीन्स क्या है, इमेजिनरी पार्ट का मतलब काल्पनिक भाग का क्या चेंज करना है, साइन चेंज करना है, वास्तविक भाग के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो ये 3 है तो 3 का 3 प्लस का है तो प्लस की जगह क्या कर दिया माइनस। अब मैं ले रहा हूं मैग्नीट्यूड वापस, इसका वास्तविक भाग, वास्तविक भाग इसका है 3 जबकि काल्पनिक भाग, अब आप कहेंगे सर काल्पनिक भाग आयोटा से क्या मल्टीप्लाई है माइनस का 4, तो माइनस का 4 इसका क्या है काल्पनिक भाग। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, क्योंकि काल्पनिक भाग क्या है -4 और माइनस का स्क्वायर भी क्या होगा प्लस, तो 9 + 16 ये भी क्या आया 5। तो क्या मैग्नीट्यूड चेंज हुआ क्या, नहीं। तो मैंने यही बोला है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसी भी सम्मिश्र राशि का अगर संयुग्म ले लूं तो उसका मैग्नीट्यूड परिमाण चेंज नहीं होता है, परंतु एंगल थीटा क्या होगा tan इनवर्स वही काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। तो मैंने बोल दिया tan इनवर्स काल्पनिक भाग क्या है मेरे बच्चों -4 और वास्तविक भाग क्या है 3। यहाँ पर क्या था प्लस का और ये क्या है माइनस का, तो उसका काल्पनिक भाग क्या हो जाता है जस्ट अपोजिट, tan इनवर्स एंगल क्या हो जाता है जस्ट अपोजिट। अगर ये प्लस का था तो ये क्या हो जाएगा माइनस, मतलब डायरेक्ट 180 डिग्री डिफरेंस आ जाता है। कितने डिग्री डिफरेंस, माइनस का मतलब क्या हो गया 180 डिग्री डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो आपका क्या चेंज हो जाता है, एंगल चेंज हो जाता है परंतु मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। तो ये वाली बात है, जो छोटी सी बात है जो हमने देखी, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में हम लोग काफी बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, एग्जाम्पल मैंने लिया है आपको समझाने के लिए। अब एक सर्किट ले रहा हूं जिसमें रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टेंस भी है, कैपेसिटेंस भी है। अब समझना बहुत अच्छी बात है, रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है। मैं अभी आपको आरएलसी सर्किट नहीं समझा रहा, केवल आपको इंपीडेंस लेना बता रहा हूं। इसका रेजिस्टेंस, इसका एक्सएल और इसका माइनस का एक्ससी, क्योंकि कैपेसिटर में हम ऐसे क्या लगा के लिखते हैं माइनस, मैंने आपको बोला है आयोटा और ये माइनस आयोटा। अब मैं लिखूं कि जेड, वास्तविक भाग क्या है मेरे बच्चों आर, काल्पनिक भाग क्या है आयोटा एक्सएल माइनस आयोटा एक्ससी। तो जेड बराबर मैंने लिखा आर प्लस आयोटा एक्सएल माइनस एक्ससी, आयोटा कॉमन ले लिया। तो अब सिंपल सी बात हो गई। अब यहां पर दो बातें होगी कि ये सर्किट इंडक्टिव कहलाएगा या कैपेसिटिव या रेजिस्टिव, दो बातें हैं, सिंपल सी एक चीज है। यदि एक्सएल बड़ा है किससे, एक्ससी से। अब अगर एक्सएल बड़ा है एक्ससी से तो एक्स बड़े में से छोटा कटेगा तो प्लस ही आएगा, और मैंने आपको बोला है जब भी प्लस आए तो क्या है इंडक्टिव और जब भी माइनस आए तो कैपेसिटिव। तो जब एक्सएल बड़ा है एक्ससी से तो ये हो जाएगा कौन सा सर्किट, इंडक्टिव, पर प्योर नहीं है। प्योर कब होता है, जब केवल इंडक्टेंस लगता है, तो ये है इंडक्टिव। और जब एक्सएल छोटा हो किससे, एक्ससी से, मीन्स एक्ससी का मान बड़ा है, मान लिया ये 5 है, ये 4 है, तो 4 में से 5 गए तो माइनस का आएगा, बीच में क्या जाएगा माइनस। तो माइनस आने का मीन्स क्या है कि आपका कैपेसिटिव। तो एक्सएल छोटा है एक्ससी से तो ये क्या हो जाएगा कैपेसिटिव। ठीक है, अब वापस इसका मैग्नीट्यूड लो तो कुछ नहीं करना, अंडर रूट के अंदर आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, क्योंकि वास्तविक, एक मिनट, इसका वास्तविक भाग क्या है आप कहेंगे आर, इसका काल्पनिक भाग क्या है एक्सएल माइनस एक्ससी। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा आप कहेंगे सर अंडर रूट के अंदर वास्तविक भाग का स्क्वायर प्लस काल्पनिक भाग का स्क्वायर, इस पूरे का ही स्क्वायर, और थीटा क्या होगा tan इनवर्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग। तो tan इनवर्स काल्पनिक भाग क्या है मेरे बच्चों एक्सएल माइनस एक्ससी एंड वास्तविक भाग क्या है आपका आर।
वापस इधर चले, इसको और इस तरीके से लिख सकता हूं, tan इनवर्स एक्सएल क्या होगा, ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा सी डिवाइडेड बाय आर, क्योंकि एक्सएल तो ओमेगा एल और एक्ससी 1/ओमेगा सी। तो ये एक छोटा सा था जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस तीनों लगे हों और उनके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सोल्व करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम न्यूमेरिकल्स की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन लिया है हम लोग ने कि किसी सीरीज ऐसी सर्किट में रेजिस्टेंस है 3 ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस है 8 ओम और एक कैपेसिटिव रिएक्टेंस है 4 ओम, तो ज्ञात करें जेड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा और उसका एंगल क्या होगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, आपने कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो जेड लिखना है। सॉल्यूशन में सबसे पहले जेड लिखना है। तो जेड बराबर वास्तविक भाग क्या है, आर प्लस आयोटा एक्सएल माइनस एक्ससी, डायरेक्ट मैंने फॉर्मूला लिखा। तो जेड बराबर आर का वैल्यू है 3 प्लस आयोटा एक्सएल कितना है 8 और एक्सी कितना है 4। तो जेड बराबर 3 प्लस आयोटा 4, बीच में क्या आ रहा है प्लस, तो ऑटोमेटिकली पता लग गया ये इंडक्टिव सर्किट है, और तरीके से भी पता लगेगा अभी। अब इसका मुझे लेना है मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आया 5, और एंगल अगर लेना है तो थीटा बराबर tan इनवर्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग, तो tan इनवर्स काल्पनिक भाग कितना है 4/3। अब कि सर ये सर्किट का नेचर कैसा है, ये देखो यहाँ पर सर्किट के नेचर के लिए एक्सएल कितना है 8 ओम और एक्ससी कितना है 4 ओम। कौन बड़ा है एक्सएल, तो जो बड़ा है वही सर्किट होगा, कौन बड़ा है एक्सएल। तो सर्किट का नेचर कैसा होगा, सर्किट का नेचर कैसा होगा मेरे बच्चों, इंडक्टिव। सर्किट का नेचर कैसा है, इंडक्टिव। समझ में आई बात। तो इस तरीके से ये न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। और क्वेश्चंस करते हैं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, कुछ नहीं है, सिंपल सी चीजें, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इंडक्टेंस दिया हुआ है, कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो आपने फॉर्मूला लिखा जेड बराबर आर प्लस आयोटा एक्सएल माइनस एक्ससी, एक्सएल का वैल्यू रखा, एक्ससी का वैल्यू रखा, ठीक है। जेड बराबर 3 प्लस आयोटा 4, वही मैग्नीट्यूड लिया, वास्तविक भाग का स्क्वायर काल्पनिक भाग का स्क्वायर, पूरे का अंडर रूट ले लिया, tan इनवर्स काल्पनिक भाग बटे वास्तविक भाग, एंगल निकल गया। अब सर्किट का नेचर जो बड़ा है वो सर्किट होगा, अगर एक्सएल बड़ा है तो एक्सएल, अगर एक्ससी बड़ा है तो एक्ससी, ठीक है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। छोटे से क्वेश्चन से हम लोग बात कर रहे हैं कि यदि किसी सीरीज ऐसी सर्किट में एल का वैल्यू 2 हेनरी है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा। कुछ नहीं करना, आपको पता है इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल क्या होता है 2/FL। तो एक्सएल हुआ 2 इंटू पाई का वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी कितनी है मेरे बच्चों 50 हर्ट्ज, और इंडक्टेंस कितना है 2 हेनरी। तो 2 इंटू 3.14 इंटू 100, पॉइंट हटाया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, तो कितना हो गया मेरे बच्चों 628 ओम। डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। छोटे छोटे से शुरुआत कर रहे हैं अपन लोग, क्यों, क्योंकि पहले हम लोग छोटे छोटे देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो कंसेप्चुअल चीजें हैं उनकी बात करेंगे। अपन को निकालना आना चाहिए किस तरीके से हम लोग सोल्व करते हैं। तो आपको एल दिया हुआ था, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ था, इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछा था, तो एक्सएल क्या होगा 2πf। डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखा, क्योंकि एक्सएल एक्चुअल में होता है आपका ओमेगा एल, और ओमेगा बराबर क्या होता है मेरे बच्चों 2πf। ओमेगा बराबर क्या होता है 2πf। तो वैल्यू पुट किया और हम आपका सोल्व हो गया। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, और आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी में, किसी ऐसी सीरीज सर्किट में, सीरीज आरएल सर्किट में आर के सापेक्ष वोल्टेज 7 वोल्ट हो, जबकि एल के सापेक्ष वोल्टेज 24 वोल्ट हो, तो सप्लाई वोल्टेज होगा, ए ऑप्शन है आपका 31 वोल्ट, बी ऑप्शन है आपका 17 वोल्ट, सी ऑप्शन है आपका 25 वोल्ट, और डी ऑप्शन है आपका नन। बहुत अच्छा प्रश्न है, कुछ नहीं है,
आपको तो एक चीज याद रखनी है, आरएल सर्किट है तो ये है आपका रेजिस्टेंस और ये है आपका इंडक्टेंस। आपसे पूछा है ये सप्लाई वोल्टेज, कुछ नहीं है भाई, ये रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टेंस है। अब आप चीज बताएं भाई, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस के सापेक्ष वोल्टेज वी आर कितना दिया हुआ है 7 वोल्ट, और इसके सापेक्ष वोल्टेज वी एल कितना दिया हुआ है 24 वोल्ट। तो अब सिंपल सी बात है कि सर सीरीज में क्या होता है, वोल्टेज अगर इसका 5 वोल्ट इसका 8 वोल्ट तो 8 और 5 13 वोल्ट, बिल्कुल सही है। परंतु यहाँ पर ये रियल पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, इमेजिनरी। तो बस यही चीज ध्यान रखनी है। वापस आप लिखेंगे कि भाई कुल वोल्टेज V बराबर वी आर प्लस वी एल, नहीं, इंडक्टर में हमें से क्या लगा के लिखेंगे आयोटा, और इंडक्टर है तो प्लस का आयोटा, ये आपका काम हो गया। अब कुछ नहीं बचा भाई, इंपीडेंस हो तो Z बराबर आर प्लस आयोटा एक्सएल, V हो तो V बराबर रजिस्टर का वोल्टेज प्लस इंडक्टर या कैपेसिटर का वोल्टेज, अगर इंडक्टर है तो प्लस का आयोटा, कैपेसिटर है तो माइनस का आयोटा, बात खत्म हो जाती। क्योंकि एक वास्तविक भाग है और एक काल्पनिक भाग है। दोनों रजिस्टर होते 7 वोल्ट और 24 वोल्ट, दोनों रजिस्टर होते सीधा सीधा मैं जोड़ देता, क्योंकि दोनों वास्तविक है, या दोनों काल्पनिक होते तो मैं वो बात करता। परंतु यहाँ एक वास्तविक है एक काल्पनिक है, क्योंकि रजिस्टर हमेशा कौन सा भाग है मेरे बच्चों, वास्तविक भाग, और ये कौन सा भाग है मेरे बच्चों, काल्पनिक भाग। तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड ले लो, अंडर रूट के अंदर वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, तो मोड ऑफ वी आर वोल्टेज कितना है 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, तो अंडर रूट के अंदर 49 प्लस ये हो गया आपका 576, तो टोटल आया अंडर रूट 625, मतलब कितना, सप्लाई वोल्टेज कितना है मेरे बच्चों 25 वोल्ट। तो ऑप्शन है, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, अच्छा सीरीज में है 7 और 24, तो 7 और 24 मिला के 31, ये ऑप्शन सही कर देंगे, और गलत है मेरे बच्चों। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने हैं कि न्यूमेरिकल्स में वास्तविक और काल्पनिक रजिस्टर और इंडक्टर हो तो एक वास्तविक है एक काल्पनिक है, ठीक है। और डिटेल में बात करते हैं, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छा और बहुत ही प्यारा प्रश्न है, किसी आरएलसी सीरीज सर्किट में R बराबर 20 ओम, VL बराबर 2VC दिया हुआ है, तो XL और XC होंगे, जबकि थीटा दे दिया, एंगल दे दिया। कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझे। ये है आपका आरएलसी सीरीज सर्किट, यहाँ वोल्टेज दिया हुआ है तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, सिंपल सी एक चीज है, ये तो है रजिस्टर, ये है इंडक्टर और ये है कैपेसिटर, ये है सप्लाई वोल्टेज V, ये है VR, ये है VL और ये है VC, ये आयोटा का VL और ये माइनस आयोटा, क्योंकि कैपेसिटर में हमें से क्या लगा के लिखना है माइनस। अब आपने दूसरी बात क्या पूछी है, आपसे कहा है कि VL बराबर क्या है 2VC, VL बराबर क्या है मेरे बच्चों 2VC, तो इसकी भी हम लोग बात करते हैं, इधर समझ। सबसे पहले तो V बराबर मैंने लिखा VR प्लस आयोटा VL माइनस VC, वोल्टेज के किस, आप तो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आप कोई दिक्कत नहीं लेनी, ये है आपका करंट I। V बराबर क्या होगा I इंटू आर, कोई दिक्कत नहीं है। VL बराबर आयोटा I इंटू XL, क्योंकि सीरीज में, और ये हो गया माइनस आयोटा I इंटू XC, तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। V बराबर IR, V बराबर IX, V बराबर IX। तो अब इधर सुने, V बराबर VR तो मैंने वही लिखा आयोटा XL। अब आपको दिया हुआ है, चूंकि VL बराबर क्या दिया हुआ है 2VC, VL बराबर क्या दिया हुआ है 2VC, तो मैंने पुट कर दिया V बराबर VR प्लस आयोटा VL की जगह क्या लिख दिया मैंने 2VC माइनस VC, मेरा तो काम हो गया मेरे बच्चों। V बराबर VR प्लस आयोटा VC, 2VC में से 1VC गया, तो अब बात ही खत्म हो गया। यहाँ पर देखते हैं कि सर एंगल दिया हुआ है उन्होंने, तो कोई दिक्कत नहीं है। थीटा बराबर क्या होता है tan इनवर्स, काल्पनिक भाग क्या है VC और वास्तविक भाग क्या है VR, तो थीटा बराबर tan इनवर्स VC क्या होगा I इंटू XC, तो I इंटू XC, और VR क्या है I इंटू R, क्योंकि V बराबर क्या होता है IR, तो बात ही खत्म हो गई, करंट से करंट खत्म। और थीटा कितना दिया हुआ है 45 डिग्री बराबर tan इनवर्स XC अपॉन R, कोई दिक्कत नहीं है। tan इनवर्स इधर क्या, तो tan 45 बराबर XC अपॉन R, tan 45 कितना होता है 1, XC मुझे नहीं पता, R का मान मुझे पता है कितना है 20, तो XC आ गया मेरा 20 ओम। अब बात ही खत्म हो गई।
जब XC आ गया तो अपन को पता है चूंकि VL बराबर क्या है 2VC या IXL बराबर 2IXC, तो I से I खत्म हो गया तो XL बराबर क्या है 2XC, तो XL बराबर 2XC का मान क्या लिखूं मैं 20, तो कितना हो गया मेरे बच्चों 40 ओम। तो XL तो कितना है 40 और XC कितना है 20, तो XL कितना है 40 और XC कितना है 20। बिल्कुल आसान तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, सीरीज में दिया हुआ था तो वही बात लिखी, VR प्लस आयोटा VL माइनस VC, वैल्यू पुट किया, ये आ गया। अब tan इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स VC अपॉन VR, VC अपॉन VR। VC क्या होता है I इंटू XC, I इंटू XC, VR क्या है I इंटू R, तो I इंटू R, I से I खत्म क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है, वैल्यू पुट किया और मेरा काम हो गया। XC आया तो फिर इसी तरीके से मैंने क्या निकाल लिया, XL निकाल लिया। बिल्कुल आसान सा तरीका। तो इस तरीके से आपको इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपको निरंतर क्या करना है, सोल्व करना है। तो और न्यूमेरिकल्स हम लोग सोल्व करेंगे तो इस तरीके से आपको ये सब चीजें लेते हुए सोल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऐसी इक्वेशंस और उसके ऊपर कैसे न्यूमेरिकल सोल्व किए जाते हैं उनकी, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मेरे बच्चों। तो आप निरंतर जुड़े रहिए, छोटी सी क्लास है न्यूमेरिकल से रिलेटेड, और सारे न्यूमेरिकल है, काफी न्यूमेरिकल है, पर अभी मैंने आपको सीरीज के आर सर्किट, RL सर्किट, RC सर्किट, RLC सर्किट, रेजोनेंस ये सब नहीं पढ़ाए हैं, इसलिए मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं करवा सकता। बस ये उससे रिलेटेड थोड़ा सा मैंने इन्फॉर्मेशन दिया है किस तरीके से आपसे क्वेश्चन अप्लाई किए जाते हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें और निरंतर जुड़े रहिए, ध्यान रखिए अपना और अपने प्रियजनों का, और ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राधे गोविंद।